जय हिंद दोस्तों, मैं मौसम कुमारी आपका स्वागत करती हूँ आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 6 पर। अगर आप टेलीग्राम चैनल या इंस्टाग्राम आईडी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। आप वहाँ से किसी भी प्रकार की क्वेरी की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में मांग का नियम असफल हो जाता है? तो मांग का नियम असफल हो जाता है निम्न स्तरीय वस्तुएं, ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्या होता है, एक चीज़ और ध्यान रखना है कि कीमत की वृद्धि पर, यानी जब कीमत, क्वेश्चन आपका इस तरह से भी होता है कि जब कीमत की वृद्धि हो जाती है तो किस वस्तु का उपयोग बढ़ जाता है? तो कीमत की वृद्धि होने पर गिफिन वस्तु का उपयोग बढ़ जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। देखिए मिलान करने के लिए बोला जा रहा है। तो पहला है क्या, अल्पाधिकार। तो अल्पाधिकार क्या होता है कि कुछ बड़े विक्रेता तथा अत्यधिक क्रेता होता है। एकाधिकार क्या होता है आपका? तो एकाधिकार होता है कि एक विक्रेता परंतु अत्यधिक क्रेता, ऑप्शन नंबर सी। तीसरा है पूर्ण प्रतियोगिता। पूर्ण प्रतियोगिता का मतलब होता है अत्यधिक विक्रेता तथा क्रेता। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो यानी कि देखिए आपका ऑप्शन कौन सा यहाँ से मिल रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर हो गया ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार उल्लेखित है? देखिए भारतीय संविधान में कितना मौलिक अधिकार उल्लेखित है? तो यह जो है आपका 6 मौलिक अधिकार है। और एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाएगा कि मौलिक अधिकार जो है कौन से भाग में है? तो मौलिक अधिकार भाग 3 में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को आपातकाल के दौरान स्थगित नहीं किया जा सकता है? देखिए आपातकाल के दौरान किसको स्थगित नहीं किया जा सकता है? तो आपका जो 2 अनुच्छेद है ना, अनुच्छेद 20 और 21, यह जो है आपातकाल के दौरान स्थगित नहीं किया जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? देखिए भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वह था आपका लॉर्ड कैनिंग। एक चीज़ ध्यान रखना, यही जो है भारत के प्रथम वायसराय भी थे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉर्ड कॉर्नवालिस को किसके लिए जाना जाता है? तो देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाना जाता है बंगाल की अस्थायी राज्य व्यवस्था के लिए, या फिर कह सकते हैं अस्थायी बंदोबस्त के लिए भी जाना जाता है। और ये जो है स्थायी व्यवस्था कब शुरू किए थे? तो शुरू किए थे 1793 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 49वीं समांतर रेखा किन 2 देशों के मध्य की सीमा रेखा है? देखिए 49वीं समांतर रेखा जो है यह संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के मध्य की सीमा है, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ला नीना प्रशांत महासागर पर किस प्रकार से प्रभाव डालती है? देखिए ला नीना जो है यह क्या करता है, जल के तापमान को कम कर देता है, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाले सॉफ्टवेयर निःशुल्क उपलब्ध है। देखिए निःशुल्क उपलब्ध है और इन्हें कोई भी संपादित करने के साथ अपनी आवश्यकता अनुसार परिवर्तित कर सकता है। तो यह जो है आपका होता है खुले स्रोत। क्या होता है? खुले स्रोत वाले सॉफ्टवेयर जो होता है वो निःशुल्क होता है। इसे कोई भी संपादित करने के लिए अपनी आवश्यकता अनुसार परिवर्तित कर सकता है, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोहम्मद गौरी, निम्नलिखित में से मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन था और वह अपने स्वामी की मृत्यु के बाद शासक बना और उसने गुलाम वंश की स्थापना की? तो देखिए यह जो है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक था, ऑप्शन नंबर डी। और कुतुबुद्दीन ऐबक ही है जो गुलाम वंश का संस्थापक था। गुलाम वंश को ममलुक वंश के नाम से भी जाना जाता है, यह ध्यान रखिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिक्किम को तिब्बत से जोड़ने वाले उस दर्रे का क्या नाम है जिसे 1962 में भारत पर चीनी आक्रमण के बाद बंद कर दिया गया था, लेकिन 2006 में उसे फिर खोल दिया गया क्योंकि दोनों देशों की सरकारों ने भूमि मार्गों के माध्यम से अपने व्यापार को बढ़ाने का निर्णय लिया था? तो देखिए यह जो आपका था नाथुला दर्रा। यह नाथुला दर्रा जो था इसे पहले 1962 में जब चीनी आक्रमण हुआ था तो बंद कर दिया था, लेकिन बाद में उसे 2006 में खोल दिया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शोलो उपन्यास के लिए किस लेखक को रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है? तो यह जो है आपके राणा दास गुप्ता को, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नंदन ब्लॉक प्रिंट नामक रंग बिरंगी वह कला जिसमें फैब्रिक पर रूपांकनों के सुशोभित एवं संरेखित विन्यासों का उपयोग किया जाता है वह किस राज्य के तारापुर गांव में देखी जाती है। तो देखिए क्या था, फैब्रिक पर रूपांकनों की सुशोभित और संरेखित विन्यासों का उपयोग, यह जो है मध्य प्रदेश के तारापुर गांव में देखा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा चतुर्थ क्षेत्रक के अंतर्गत आता है। तो चतुर्थ क्षेत्रक के अंतर्गत आता है आपका सूचना प्रौद्योगिकी, इस या फिर कह सकते हैं मीडिया भी इसी में आता है, ये आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में मीडिया भी रहेगा तो यही ऑप्शन लगाना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य समुद्र से संकीर्ण पट्टी द्वारा आंशिक रूप से या पूरी तरह अलग किए गए समुद्र के जल के विस्तार को क्या कहते हैं। तो यह जो कहते हैं लैगून कहते हैं उसे, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिहार बाल सहायता योजना के अंतर्गत 18 वर्ष होने तक बच्चों को कितने रुपए प्रति माह दिए जाते हैं। तो यह दिया जाता है 1500। देखिए यह वैसे बच्चों को दिए जाते हैं जिनका कोविड-19 के तहत जिनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है। तो देखिए भारतीय नागरिकता जो है आपके गृह मंत्रालय के द्वारा दी जाती है, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अलार कलाम कौन थे। देखिए अलार कलाम जो थे वह थे बुद्ध के एक गुरु थे, ठीक है, बुद्ध के एक गुरु थे, या फिर कह सकते हैं सांख्य दर्शन के ये अलार कलाम जो थे किसके आचार्य थे। तो यह जो है आपके सांख्य दर्शन के आचार्य थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है। तो देखिए नव नालंदा महाविहार जो है यह आपका विख्यात है पाली अनुसंधान संस्थान के लिए, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारण अपने पुत्र द्वारा मारा गया। तो यह जो है अजातशत्रु जो है अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी थी और गद्दी पर बैठा था और बाद में इसे भी इनके पुत्र द्वारा मार दिया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 10 कुमार चरित्र किसने लिखा है। देखिए 10 कुमार चरित्र जो है आपका दंडी ने लिखा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अबुल फजल की मृत्यु निम्न में से किसके कारण हुई। देखिए अबुल फजल की जो मृत्यु हुई थी वह हुआ था शहजादा सलीम के कारण हुआ था। ये देखिए ये क्या हुआ था कि जब शहजादा सलीम अपना एकाधिकार दर्शाने लगे थे तो अकबर द्वारा वीर सिंह बुंदेला को भेजा गया था। देखिए अकबर द्वारा अबुल फजल को भेजा गया था कि वो शहजादा सलीम को जाकर समझाए, लेकिन शहजादा सलीम क्या किए कि वह वीर सिंह बुंदेला के द्वारा अबुल फजल को मरवा दिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दो अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी। देखिए 2 अस्पा और सिंह अस्पा है आपका, 2 अस्पा और सिंह अस्पा प्रथा जो है आपका वो शुरू किया था जहांगीर, ऑप्शन नंबर बी। आपसे कभी कभी पूछा जाता है कि मनसबदारी प्रथा कौन शुरू किया है, तो वो शुरू किया था अकबर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। देखिए खालसा पंथ का स्थापना कौन सिख गुरु किए थे। तो यह किए थे गुरु गोविंद सिंह। यह सिख के कैमे गुरु थे, तो यह 10वें गुरु थे सिख के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो ध्यान दीजिए, बक्सर के युद्ध के समय हेक्टर मुंडो थे, ब्रिटिश की तरफ से नेतृत्व कर रहे थे। आंग्ल नेपाल युद्ध के समय लॉर्ड हेस्टिंग्स, बिल्कुल सही है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर के समय लॉर्ड बेलेजली, बिल्कुल सही है। यह देखिए तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है इसके समय लॉर्ड कॉर्नवालिस नहीं थे, यानी ऑप्शन नंबर डी सुमेलित नहीं है। इसके समय कौन थे, तो वॉरेन हेस्टिंग्स है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस गवर्नर जनरल ने भारत में अस्थायी भू राजस्व व्यवस्था स्थापित की थी। तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बता देते हैं, ऑप्शन नंबर सी होता है लॉर्ड कॉर्नवालिस। आप लोग जरूर बताइएगा कि कितने लोगों ने इसका सही आंसर दिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे। देखिए आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे, तो आपके थे राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे। देखिए ये जो गांधी जी जो थे वह स्वदेशी आंदोलन जो हुआ था उससे गांधी जी संबंधित नहीं थे, ऑप्शन नंबर ए।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है। देखिए तो इसमें जो पूछ रहा है कौन सुमेलित है, तो बस एक देखिए, पहला है वैलेंटाइन सिरोल इंडियन स्ट्रगल, नहीं, वैलेंटाइन सिरोल जो है वो लिखे हैं अनहैप्पी इंडिया, ये वैलेंटाइन सिरोल की पुस्तक है। दूसरा है रफीक जकारिया, तो ये लिखे हैं द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, यही आपका सुमेलित है, ऑप्शन नंबर बी। अब ध्यान दीजिएगा, यह जो आपका इंडियन स्ट्रगल पुस्तक है यह लिखे हैं सुभाष चंद्र बोस, इंडियन स्ट्रगल कौन लिखे हैं, सुभाष चंद्र बोस। और देखिए इंडियन अर्नेस्ट पूछा है ना, इंडियन अर्नेस्ट कौन, देखिए यहाँ देखिए मिस्टेक हो गया है, देखिए वैलेंटाइन सिरोल जो लिखे हैं वह लिखे हैं आपका इंडियन अर्नेस्ट पुस्तक, कौन लिखे हैं, वैलेंटाइन सिरोल लिखे हैं आपका इंडियन अर्नेस्ट पुस्तक, इंडियन अर्नेस्ट लिखे हैं वैलेंटाइन सिरोल, ध्यान से देखिएगा। दूसरा है रफीक जकारिया, तो देखिए रफीक जकारिया, यही ऑप्शन आपका सही है, ये सही सुमेलित है, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया। अब देखिए इंडियन स्ट्रगल है ना, तो इंडियन स्ट्रगल पुस्तक जो है आपके लिखे हैं सुभाष चंद्र बोस। उसके बाद देखिए अनहैप्पी इंडिया, यही मिस्टेक हुआ था ना उस टाइम, तो अनहैप्पी इंडिया लिखे हैं लाला लाजपत राय, कौन लिखे हैं, तो लाला लाजपत राय लिखे हैं। और एक चीज़ और ध्यान देखिए, बीडी सावरकर की प्रसिद्ध पुस्तक है आपका हिंदुत्व, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केरल का कुट्टानाड या कुट्टानाडु प्रसिद्ध है, तो केरल का कुट्टानाडु आपका प्रसिद्ध है। भारत की न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र, न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है कुट्टानाड। ये देखिए आया आपके ऑप्शन में रह सकता है अल्पुझा, कोट्टायम, आपका रह सकता है पथानामा थिट्टा, यह सब जो है न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पाल घाट निम्नलिखित में से किनके मध्य स्थित है। तो देखिए पाल घाट जो है आपका यह नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है। देखिए श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है, तो यह अवस्थित है आपका आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिला में। पहले ध्यान रखिएगा श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ स्थित है, आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिला में है और पुलिकट झील के समीप है, ऑप्शन नंबर सी। तो पुलिकट झील कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है। तो यह जो आपका उत्तराकाशी है, यह गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है। देखिए चूंकि यहाँ से भागीरथी निकलती है, पर उस समय वो भागीरथी के नाम से जानी जाती है, इसलिए उत्तराकाशी गंगा के किनारे स्थित नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा बांध नर्मदा नदी पर नहीं है। तो देखिए आपका जो बांध सागर बांध है ना, वह नर्मदा नदी पर नहीं है। शेष जो हो गया ओंकारेश्वर बांध, बरगी बांध, इंदिरा सागर, यह सब आपके नर्मदा नदी पर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के 3/4 से अधिक कच्चा रेशम प्राप्त होता है, तो यह जो होता है आपका ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं, तो देखिए पहला है आपका डिजिटल लोकोमोटिव। डिजिटल लोकोमोटिव जो है आपका क्या है, वाराणसी दिया गया है डिजिटल लोकोमोटिव का आपका, तो यह बिल्कुल सही है। डिजिटल लोकोमोटिव का हेडक्वार्टर वाराणसी है। इंडियन टेलीफोन का रायबरेली है, बिल्कुल सही है। तीसरा है आपका भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड का नोएडा, यह आपका गलत दिया गया है, यह कहाँ है आपका बेंगलुरु में है, बेंगलुरु में, ध्यान रखिएगा। तो उसके बाद है तेल शोधन, उसके बाद क्या है तेल शोधन कार्य जो है मथुरा में, यह भी बिल्कुल सही है आपका, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया आपका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतमाला परियोजना से भारत का निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है। देखिए भारतमाला परियोजना से आपका है इन सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधित है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत स्थित है, तो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जो आपका स्थित है यह है जर्मनी में, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी एक झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। देखिए तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन बनाता है, तो यह जो है आपका विक्टोरिया झील जो है, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश के लिए वायुमंडल की कौन सी परत जिम्मेदार है। देखिए उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश के लिए जो जिम्मेदार है आयन मंडल, ऑप्शन नंबर सी।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार के किस जिले में दलदली मिट्टी है? तो यह जो है किशनगंज में है, ऑप्शन नंबर ए दलदली मिट्टी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या कह रहा है, स्टेडियम और शहर का कौन सा मिलान गलत है? देखिए, पहला आपका खुदीराम बोस स्टेडियम मुजफ्फरपुर बिल्कुल सही है। जगजीवन राम स्टेडियम खगौल बिल्कुल सही है। इंदिरा गांधी स्टेडियम, यह मुंगेर दिया है ना, यह नहीं, यह पूर्णिया में है आपका। कहाँ है यह? इंदिरा गांधी स्टेडियम जो है यह पूर्णिया में है। नेक्स्ट दिया है राजेंद्र स्टेडियम छपरा, बिल्कुल सही, यानी आपका ऑप्शन हो गया सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? तो योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? तो मोटेक सिंह अहलूवालिया थे, ऑप्शन नंबर सी। योजना आयोग ही वर्तमान में क्या कहलाता है? नीति आयोग के नाम से जाना जा रहा है। योजना आयोग पहले था, अब ये नीति आयोग है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य जीएसटी के बारे में सही नहीं है? तो देखिए, पहला क्या आपका दिया हुआ है कि जीएसटी एक अंतिम बिंदु पर लगाया जाने वाला रिटेल टैक्स की तरह है, इस कर को उपभोक्ता से वसूला जाता है। ये देखिए, यह ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, जीएसटी भारत में प्रचलित सभी प्रत्यक्ष करों को समाप्त कर देगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही नहीं है। नेक्स्ट है, यह पूरे देश में 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया था, बिल्कुल सही है। यह भारत में कर ढांचे को एकत्रित करेगा, यह भी सही है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान में निम्नलिखित में समवर्ती सूची किस देश की देन है? देखिए, ध्यान दीजिए, पूछ रहा है समवर्ती सूची ना आपका, तो समवर्ती सूची जो है आपका ऑस्ट्रेलिया की देन है, ऑप्शन नंबर बी। एक चीज़ और ध्यान रखना है कि सूची का वर्णन कैमी अनुसूची में है? तो 7वीं अनुसूची में है। इसमें कितने अनुसूची का वर्णन किया गया है? तो 3 सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के लिए मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है? देखिए, मूल कर्तव्य को जो रखा गया, एकता, प्रभुता और अखंडता की रक्षा करने के लिए जो आपके मूल कर्तव्य हैं उसे रखा गया है, ये रखा गया है 3रे स्थान पे, ऑप्शन नंबर डी। और एक चीज़ और ध्यान रखना है यहाँ पे कि यह जो मूल कर्तव्य है किसके सिफारिश पे लाया गया था? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर लाया गया था। तो उस टाइम आपके मूल संविधान में 10 मूल कर्तव्य थे, लेकिन 86वां संविधान संशोधन, ध्यान रखिएगा, 86वां संविधान संशोधन 2002 में क्या हो गया, मूल 11वें मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। तो अब मूल कर्तव्य की संख्या कितनी हो गई? तो 11 हो गई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता है? तो यह जो है आपका उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 में कुल कितनी धाराएं हैं? देखिए, अनुसूचित जनजाति में इसमें है टोटल 23 धारा, और कभी कभी आपसे पूछता है कि कितने अध्याय हैं, तो 5 अध्याय हैं इसमें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंडमान एवं निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में किस एक का क्षेत्राधिकार है? तो अंडमान निकोबार पर देखिए कोलकाता का क्षेत्राधिकार है, ऑप्शन नंबर बी। कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई है? तो याद रखिएगा 1862 ईस्वी में हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मंडल आयोग जिसके प्रस्तावों ने अक्षुण्ण विवाद का सूत्रपात किया है को गठित करने वाले थे? देखिए, तो मंडल आयोग को गठित कौन किए थे? तो यह जो है मोरारजी देसाई किए थे, ऑप्शन नंबर बी। कब किए थे? तो 1979 में किए थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पौधे के किस भाग से दालचीनी प्राप्त किया जाता है? दालचीनी जो है उसके छाल से प्राप्त किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, दालचीनी किस पौधे से प्राप्त किया जाता है आपसे पूछा जाएगा। तो यह जो आपका सिनेमॉन नामक पौधा से प्राप्त होता है। क्या है? सिनेमॉन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंसुलिन एक प्रकार का क्या है? तो इंसुलिन जो है एक प्रकार का हार्मोन है, यह स्रावित होता है, तो यह अग्नाशय से स्रावित होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन प्राणियों में शरीर गुहा नहीं पाया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं अगुहीय कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गति के दूसरे नियम के अनुसार
किसी दिए गए बल के लिए त्वरण वस्तु के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, सॉरी ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ से शुरू हो रहा है, 55 होगा, अभी 54 मैंने कराया था तो 55 होगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए 55 नंबर क्वेश्चन दे, ध्यान दीजिएगा। कमरों को गर्म रखने या खाना पकाने में उपयोग होने वाले विद्युत तापक में तारों की जो कुंडली होती है उसे क्या कहते हैं। देखिए तो जैसे कह सकते हैं हीटर में जो तारों की कुंडली यूज होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं अवयव। ये कभी कभी दिया जाता है कि इसे एलिमेंट भी कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा, एलिमेंट कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसको समुद्र जल के बाष्पन के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, तो यह क्या होता है, नमक को प्राप्त किया जाता है समुद्र जल के बाष्पन के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिग्नो में, देखिए ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिग्नोमोएड कोलन किसका भाग है। तो देखिए सिग्नोमोएड कोलन जो है आपका, यह आपका सिग्नोमोएड कोलन बड़ी आंत का भाग है, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं। मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या, सॉरी एक मिनट, ये थोड़ा सा एरर आ रहा है ऐप में। चलिए शुरू करते हैं, सॉरी वो पेन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। चलते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मांसपेशी को हड्डी से, देखिए ध्यान दीजिएगा, मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं। तो मांसपेशी से हड्डी पूछेगा आपका तो उसे कहते हैं टेंडन कहते हैं, हिंदी में इसे कंडरा कहते हैं, आपके ऑप्शन में कंडरा भी देता है कभी कभी, ध्यान रखिएगा। और आपसे पूछेगा लिगामेंट क्या करता है, तो यह जो क्या करता है, अस्थि को अस्थि से जोड़ता है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पाइड हीलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे नापने के लिए किया जाता है। तो यह पाइड हीलियोमीटर का उपयोग सोलर रेडिएशन को मापने के लिए किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। सोलर रेडिएशन को एक और मीटर का प्रयोग किया जाता है, वो कहलाता है पाइरैनोमीटर, ध्यान रखिएगा, पाइरैनोमीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विद्युत शक्ति की इकाई है, ध्यान दीजिएगा, विद्युत शक्ति की इकाई क्या है, तो विद्युत शक्ति की इकाई जो है आपका वॉट है, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। तो देखिए प्रकाश का वेग जो अधिकतम होता है वह होता है आपका निर्वात में, ध्यान रखिएगा। देखिए निर्वात में देखिए प्रकाश का वेग कितना होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। और हीरे में पूछेगा तो 1.24 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। पानी में पूछेगा तो 2.26 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हाइड्रोजन में पूछेगा तो 2.98 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये 10⁸ मीटर पर सेकेंड जो है सब में कॉमन है, बस आपको ये आगे का डाटा याद रख लेना है क्योंकि आपसे कई बार डाटा भी पूछा गया है आपके एग्जाम में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये देखिए 1.50 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना खड़ा संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई होगी। तो देखिए कोई भी व्यक्ति अपना पूरा प्रतिबिंब देखना चाहता है तो उसके लिए उसके हाइट के आधे की जरूरत होती है। तो यह कितना लंबा है 1.50 ना, तो बाई 2 कीजिए, यानी ये जो दर्पण का आवश्यकता होगा 0.75 का, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पसीने का मुख्य उपयोग है। देखिए पसीने का मुख्य उपयोग क्या है, तो शरीर का ताप नियंत्रित रखने में, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्रोमैटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। देखिए क्रोमैटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने में, यह उपयोग होता है क्रोमैटोग्राफी का, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त हो रहे हैं, इन लैंपों में निम्न में से किसका उपयोग होता है। तो देखिए यह जो सड़क पे आपको पीला पीला दिखेगा वो यूज होता है स्ट्रीट लाइट में, तो इसमें होता है आपका सोडियम गैस होता है, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन केवल कार्बन से बना हुआ है। तो ग्राफीन जो है आपका यह केवल कार्बन से बना हुआ है, ऑप्शन नंबर सी। इसकी खोज किसने की है। तो इसकी खोज की है आपके हिंस पीटर ने की है, हिंस पीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से अश्रु गैस की तरह काम में लेते हैं। देखिए अश्रु गैस की तरह काम में लेते हैं, तो देखिए अश्रु गैस जो होता है आपका वो होता है NH3, अश्रु गैस की तरह काम करता है, तो ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित गैस मिश्रणों में से कौन सा गैस वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो देखिए गैस वेल्डिंग के लिए आपका प्रयुक्त किया जाता है ऑक्सीजन और एसिटिलीन, ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन और एसिटिलीन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है। देखिए तना काट जो है वह गन्ना के प्रवर्धन के लिए प्रयुक्त किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अब आपसे पूछेगा कि गन्ना कौन से कुल का पौधा है, तो गन्ना जो है आपका ग्रैमिनी कुल का पौधा है। और आपसे पूछेगा साइंटिफिक नाम क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा इसका साइंटिफिक नाम होता है सेकेरम ऑफिसिनेरम। क्या होता है, सेकेरम ऑफिसिनेरम, ये ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पीता पिंड कहाँ पाई जाती है। पीता पिंड कहाँ पाई जाने वाली कोशिकाओं की संहति है। तो यह जो है आपके अग्नाशय, ध्यान रखिएगा पीता पिंड आपके पीता पिंड आपके अंडाशय में पाई जाने वाली संहति है। अगर पीत स्रावित होता है अग्नाशय से, ये ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनती है। तो देखिए लाल रक्त कणिकाएं अर्थात RBC कहाँ बनता है, तो यह बनता है आपके अस्थि मज्जा, बोन मैरो में, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होता है। तो हरे पौधे में जो होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड लेना और ऑक्सीजन छोड़ना, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस फल में लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। देखिए लौह प्रचुर मात्रा में आपका पाया जाता है करौंदा में। किसमें, करौंदा में, ऑप्शन नंबर बी। यह क्या होता है, करौंदा एक झाड़ीनुमा पौधा होता है। इसका साइंटिफिक नेम ध्यान रखिएगा कैरिसा कैरेंकस। क्या होता है, कैरिसा कैरेंकस होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टार्च और सेलुलोज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए पहला क्या है, स्टार्च और सेलुलोज के बारे में पहला चीज़ बोला गया है आपका कि दोनों वानस्पतिक उद्भव है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है दोनों बहुलक हैं, यह भी सही है। आयोडीन के साथ दोनों रंग प्रदान करते हैं, यह नहीं है, ऑप्शन नंबर सी आपका गलत है, सही नहीं है। नेक्स्ट है दोनों ग्लूकोज अणु से निर्मित है, बिल्कुल सही है, तो यानी आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए यह आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो यह है, निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है। तो किस हार्मोन में आयोडीन मिला होता है, तो वह जो होता है आपका थायरोक्सिन में मिला होता है, ऑप्शन नंबर सी, ध्यान रखिएगा। चलते हैं, देखिए एक चीज़ ध्यान रखिए, ये आपका मैथ्स का क्वेश्चन है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, देखते हैं कितने लोग इसके जवाब दे पाते हैं। तो आपसे मिलते हैं अगले सेट में, धन्यवाद।